Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying ratio analysis and the concept is return on capital employed or return on investment. The question is calculate return on investment from the following details. Net profit is 6,50,000, tax rate दे रखा है 50% और डिवेंचर भी दे रखा है 10 lakhs और रेट ऑफ डिवेंचर इंटरेस्ट इज 10%. क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ो देन आई विल एक्सप्लेन. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और हमारा जो नेट प्रॉफिट दे रखा है ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है. इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स या इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन से ऐड करो फिर इनकम टैक्स ऐड करो. मैं आपको बस समझा देता हूँ. हमारा जो प्रॉफिट होता है सबसे पहले उसमें इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स माइनस करते हैं. उसके बाद जो आता है उसमें उससे इनकम टैक्स माइनस करते हैं. तो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है मतलब डिवेंचर इंटरेस्ट उससे माइनस कर रखे हैं. तो ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया था आफ्टर इंटरेस्ट उसका आधा इनकम टैक्स है और आधा हमारे पास रह गया है. दिस इज लाइक दिस. तो इसके बाद ना वैल्यू पुट करेंगे. आई विल एक्सप्लेन. नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6,50,000 दे रखा है. हमारा डिवेंचर हमने मार्केट से उठाया है 10 लाख का लोन और 10% डिवेंचर से, यानी दिस 10% इज द इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स. तो 10% इसका निकालेंगे तो इट विल बी 1 लाख. और जो इनकम टैक्स है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 6,50,000. हमारा जितना प्रॉफिट था उससे डिवेंचर इंटरेस्ट माइनस करा, जो बचा उसका आधा इनकम टैक्स दे दिया, बाकी आधा बच रखा है 6,50,000. तो अगर हाफ बच गया तो बाकी हाफ हमारा टैक्स है. ये दोनों को ऐड कर देंगे. मैंने आपको इसको समझाने के लिए मैंने बोला कि 50% के लिए 6,50,000 है. यूनिटरी मेथड ले लो तो 6,50,000 50% के लिए तो 100% के लिए कितना था ना 13 लाख. इसका आधा टैक्स यानी 6.5 लाख ये कट जाएगा. दूसरा तरीका है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स है माइनस एक्स का 10%, एक्स का 50% है टैक्स, माइनस 50 एक्स बाई 100. जितना हमारा प्रॉफिट था उसका आधा हमने टैक्स दे दिया. तो उसके बाद हमारा नेट प्रॉफिट बच रखा है 6,50,000. तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स. अगर हम एक्स का वैल्यू निकालेंगे ये 13 लाख निकलेगा. 13 लाख निकलेगा. 13 लाख इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बट एक्सक्लूड्स इंटरेस्ट. ये एक्स का वैल्यू निकालो ये निकलेगा 13 लाख. आधा 6,50,000 हमने टैक्स दे दिया, 6,50,000 हमारा बच रखा है. दिस इज व्हाट आई एक्सप्लेन. ये मेरा मेथड है, ये आप जनरली इसी मेथड में सारे समझ जाते हैं. हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स था, हमने टैक्स उसका 50% 40% 30% जो भी दिया, तो हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6,50,000. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स व्हिच इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बट एक्सक्लूड्स इंटरेस्ट. इंटरेस्ट ऐड करके नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट आ जाएगा. अभी कैलकुलेट करो. कैलकुलेट करने के बाद 14 लाख आया. दिस इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट. कैपिटल एम्प्लॉयड लायबिलिटी साइड में लिखते हैं शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स. यहाँ पे लायबिलिटी साइड में एक ही आइटम दे रखा है डिवेंचर इंटरेस्ट और एक करंट लायबिलिटी, जिससे निकलेगा नहीं आपके कैपिटल एम्प्लॉयड. तो एसेट साइड से निकालो. फिक्स्ड एसेट्स ऑलवेज लेस ऑफ डेप्रिसिएशन प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी. दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैपिटल एम्प्लॉयड और इन्वेस्टमेंट. वैल्यू डालो और आंसर निकालो 28 लाख. फेयर नोट में आप लिखो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100. और वैल्यू निकाला है आपने 14 लाख लिख दो आपके न्यूमरेटर में. डिनोमिनेटर में कैपिटल एम्प्लॉयड व्हिच इज 28 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 टू फाइंड आउट द परसेंटेज. क्योंकि हमेशा 100 मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज में आंसर आएगा, व्हिच इज आवर फाइनल आंसर दैट इज 50%.